ओम शांति। आज की तारीख है 18 अगस्त 2015। साकार महावाक्य बाबा के ते मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। आज का प्रश्न, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है ही नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार ये आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बच्चों ने ये गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा के आधार पर इतना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है ये ज्ञान, कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है ना। कोई ऐसी बात जिसमें बहुत रहस्य छिपा हो, वो अगर आप सुनेंगे तो फिर चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। ये बड़ी विचार की बात है। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, ये नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। हा? बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ये थोड़ा कि बाबा बैठे हो, बाबा को एकदम ओ आ गए बाबा, आप ऐसे थोड़ा पता पड़ता होगा। आप बाबा जा रहे हो, बाबा को थोड़ा ही पता पड़ता है कि शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि सदैव शिव बाबा की आत्मा इसमें रहती है। ऐसे भी नहीं कह सकते। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं, तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। कभी कोई को मिल ना सके ऐसा ज्ञान बाप हम बच्चों को देते हैं। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल ही नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्माभिमानी नहीं है। ज्ञान बिल्कुल नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है ही नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? जब आत्मा का ज्ञान नहीं तो बाप का ज्ञान कैसे होगा?
तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। प्रैक्टिस करो, ख्याल करो कि आत्मा क्या है, जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती भी नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है। कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की? नया ज्ञान है तो कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। आपने ग्रहण किया, आप कहेंगे हमें ग्रहण हो गया है, पर आपकी एक्ट में नहीं आया है, तो कैसे पता पड़े? जो बाबा कहते हैं वो आप में आया तो ही कहेंगे ना कि ग्रहण हो गया। तो एक्ट में तो आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। ये समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है। आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, बाबा कितना मीठा है। आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है।
शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे नहीं। वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने, सबको सदगति देने आते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। ये भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही ये ज्ञान ठहरेगा, माना उनकी बुद्धि में स्पष्ट हो जाएगा, उनको किसी भी बात में कोई डाउट नहीं रहेगा। जिन्होंने शुरू से लेकर भक्ति की होगी तो उनकी भक्ति पूरी हो गई, ज्ञान धन मिला, भक्ति पूरी हो गई, तो वो ज्ञान में भी यथार्थ चलेंगे, उनकी बुद्धि में ही ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं। तो जास्ती भक्ति करते हैं और जो कम भक्ति करते हैं, तो कम भक्ति करने वाले जास्ती भक्ति करने वालों के पिछाड़ी लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं। यहाँ तुम हो गुप्त, यहाँ तुम हो गुप्त, आपका दिखाई नहीं पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हो। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे, जहाँ सब आत्माएं रहती है वह हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से, नष्ट मोह होना है सारी दुनिया से। ये शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं, जिसका श्राद्ध कर रहे हैं वे थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए, तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। तो ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है हमको नष्ट मोह बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता ही नहीं। ये तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहां काले मृत्यु होती ही नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे है। वह है ही नष्ट मोह की राजधानी, वह है ही नष्ट मोह की राजधानी। रावण राज्य में मोह बहुत होता है, रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं, रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता ही नहीं है, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता ही ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है, बाप इस शरीर में होते हुए भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, तो इनका श्रृंगार तो बाबा करेंगे नहीं। हा? इनको तो फर्निश, माना शिव बाबा को आकर इनको फर्निश तो नहीं करना है क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है।
शरीर श्रृंगारने की बाबा को कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से आत्माओं को श्रृंगारने की शिव बाबा की प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी, यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, ये तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? तुम नई दुनिया में हो? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले ये याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। पहले अंदर बुद्धि में याद करके आओ, नहीं तो याद रहेगा हम तो ब्रह्मा बाबा से मिलने जा रहे हैं। बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख आते हैं। ठीक है ना? किसके सम्मुख जा रहे हैं याद रहना चाहिए ना। ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। समझे? याद करना है शिव बाबा को और सम्मुख आना है इनके, क्योंकि वो तो सम्मुख दिखाई नहीं देंगे ना, दिखाई तो यही देंगे, लेकिन आ रहे हो इनके, स्मृति में रहना उनके। कमाल की प्रैक्टिस करनी पड़े। ठीक है? याद रहेगा कि कौन आया हुआ है, तभी तो मिलन मना सकोगे। ठीक है? तुम जानते हो ना, ये बातें तो जानते हो कि नहीं जानते हो, कि भूल जाते हो किसके सम्मुख जाते हो, किससे मिलने जा रहे हो और कहाँ आए हुए हैं? याद रहता है? बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है, तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। शिव बाबा की याद में ना रह अगर कोई कार्य किया तो पाप लग जाता है। शिव बाबा की याद में ना रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। किससे मिलने आए हो? इसे बाबा कह रहे हैं, अगर ये याद करके नहीं आए, कर्म करने कुछ और चले गए, कहीं और चले गए, कोई कार्य करने चले गए और शिव बाबा की याद में नहीं रहे, तो कोई भी कर्म करोगे तो वो पाप कर्म ही बन जाता है ना, क्योंकि कलयुग तो है ही है। ठीक है? क्लियर? कर्म अकर्म विकर्म की गति सब समझते हैं ना बच्चे। शिव बाबा की याद में ना रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। अभी किसकी गोद में आए हो? शिव बाबा की। वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। पर नशा तो आज तो बाबा ने कहा नहीं नशा रहना चाहिए, आज तो बाबा नशा चढ़ाए जा रहे हैं, अभी तक तो नहीं कहा है, आगे कह देंगे तो फिर है ना। तो नशा चढ़ रहा है, नशा तो होना चाहिए ना। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। तो ऐसे बच्चे की खुशी गायब हो सकती है जिसको यह रहे ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलनी है, तो मैं इसका कितना लाभ ले लूं, मजा ले लूं। हाँ, ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, कहते हैं ना मुख से, बाबा हम आपका हो चुका। बहुत है जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है,
आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। ये जन्म दुर्लभ है, ये जन्म दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात और दिन का फर्क है। वो कहते हैं संगम होता है, तो नदियों के पानी का संगम कहा जाता है ना, वो संगम नहीं है, ये है संगम जहाँ हम ईश्वरीय गोद में आए। हो गया ना रात दिन का फर्क, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है। नदियां जाकर कहाँ पड़ती है? सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। क्या हो? ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा, माना ब्रह्मा बाबा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती हैं? नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में ही पड़ती हैं। देखो बाबा कितना ज्ञान देते। हाँ, नदियां कहाँ से निकलती है? सागर से, और फिर मिलती भी कहाँ है? सागर में। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी। जहां वे रहते हैं वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक, भारत में ही गाया जाता है ना। बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? बाबा कहते रहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते रहते हो? कोड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार इतनी जल्दी से समझ नहीं कौन सी कोड़ियों की बात कर रहे हैं। मैंने तो बस कोड़ियां रखी नहीं बाबा अपने पास। हाँ, माना धन के पिछाड़ी इतना हैरान होते रहते ना, परेशान होते रहते हैं। तो इस बात को ना कौन समझते है? झट गरीब। गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है सबका इस समय कोड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना। हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कोड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो, कितनी साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल ही नहीं होगी, मानो उसका तो दिल ही नहीं लगेगा ना। कोई बड़ा आदमी होगा, और यहाँ देखो तुम कितने साधारण रीति बैठे हो। तो बाबा कहते यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल ही नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। जहाँ बड़े बड़े लोग आते हो वो वहाँ जाएंगे। यहाँ तो तुम कितने साधारण रीति बैठे हो। बाप भी कहते हैं ना, मैं गरीब निवाज हूँ, मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदमपति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारो मारी, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते।
आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। पुरुषार्थ नहीं करोगे तो धन नहीं मिलेगा। हाँ, दुनिया में भी ऐसा है ना, नौकरी करने जाना है, पुरुषार्थ तो करना पड़े, 8 घंटा 10 घंटा देना पड़े, आजकल तो 12-12 घंटा देना पड़ता है। दोगे तो वो आपको सैलरी मिलेगी, नहीं करोगे तो किसी और को रख लेंगे। तो वहां भी तो पुरुषार्थ करते हैं ना। ये तो फिर अविनाशी कमाई है, इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। जो आधा कल्प, फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो ये जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। बड़ा भारी इम्तिहान है, इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, रोज के खाते में लिखो। कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा पॉइंट, कोड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान, ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करने वाले चढ़ती कला के अनुभवी भव। स्वयं को जो है जैसे है वैसे ही बाप के आगे प्रत्यक्ष करना, यही सबसे बड़े से बड़ा चढ़ती कला का साधन है। बुद्धि पर जो अनेक प्रकार के बोझ हैं, उन्हें समाप्त करने की यही सहज युक्ति है कि स्पष्ट रहना। यही सहज युक्ति है, स्पष्ट रहना। ऑनेस्ट बन स्वयं को बाप के आगे स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट बनाना। कभी भी चतुराई से मन मत और पर मत के प्लान बनाकर बाप व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे कोई बात रखते हो तो यह ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी अर्थात जैसे बाप जो है जैसा है बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है, वैसे बच्चे बाप के आगे प्रत्यक्ष हो। आज का स्लोगन, सच्चा तपस्वी वह है जो सदा सर्वस्व त्यागी की पोजीशन में रहता है। ओम शांति।